बिना भोग लगाए यदि हमने अन्न ग्रहण कर लिया तो वो हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। इसलिए कहते हैं कि हर अन्न में दोष होता है और उसके दोष से बचना हो तो भोजन जब बनाओ तो सबसे पहले थाली सजाओ, दाल चावल सब्जी रोटी जो आपने बनाई है, चटनी अचार जो है आपके घर में सब रखो, तुलसी का पत्ता डालो और पहले भगवान को तुदीयमस्तु गोविंद तुभ्य में, भगवान को हे प्रभु आप ग्रहण करो। जब वो थाली भगवान के समक्ष पहुंच जाती है तो उसका सारा दोष खत्म हो जाता है। फिर वो भोजन क्या बन जाता है? वो प्रसाद बन जाता है, क्योंकि उसमें भगवान की कृपा और आपकी श्रद्धा मिल गई। तो क्या बन गया? आज वो प्रसाद बन गया। और फिर उस थाली को उठाइए, दाल को दाल में, चावल को चावल में, सब्जी को सब्जी में, सब में सबको मिला दीजिए, पूरा भोजन आपका प्रसाद बन गया। और उस अन्न को खाओगे तो गारंटी मेरी है कभी आपकी बुद्धि और मन भ्रष्ट नहीं हो सकता, बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि आपका अन्न शुद्ध हो गया, मन भी शुद्ध होगा। और जैसी राखो शुद्धि वैसी बने, बोलो मेरी मां, बुद्धि भ्रष्ट क्यों होती है? क्योंकि शुद्धि का ख्याल नहीं होता। हमारे जितने पुरुष बैठे हैं इनमें से अधिकांश पुरुषों को यह भी नहीं पता, हमारी माताओं को यह भी नहीं पता कि शुद्धि कैसी रखनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान बहुत कम दे रहे हैं। आप लोग ये बताइए कि जब आप लोग लघु शंका जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तो ये बताइए कि जाने के पश्चात हाथ मुंह कुल्ला करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? 100 में से 99 लोग नहीं करते, 1% करते हैं। और यहीं से है जैसी राखो शुद्धि। आजकल के बच्चों की बुद्धि क्यों भ्रष्ट है? ये अपनी मां को आंख दिखा रहे। चुप रह बुढ़िया, तेरे से ज्यादा कल मेरे पास। आजकल के बच्चे अपनी मां को आंख दिखा रहे हैं, आजकल के बच्चे अपने बाप को आंख दिखा रहे हैं, आजकल के बच्चे माँ बाप की सही शिक्षा को गलत समझ रहे हैं और गलत मित्रों की शिक्षा को सही समझ ले रहे हैं। माँ कहती है दूध पी ले, दूध नहीं पीता और मित्रों के संग जाकर के शराब पी लेता है। बताइए इनकी बुद्धि खराब हो गई कि नहीं? और ये बुद्धि कैसे खराब हुई? क्योंकि शुद्धि का ख्याल नहीं रखा तो बुद्धि बिगड़ गई। खड़े होके बाथरूम कर लेना और करने के पश्चात बिना कुल्ला किए, बिना हाथ धोले, बिना शास्त्र कहते हैं कि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। बिना कुल्ला किए, बिना हाथ धुले, बिना पांव धुले आप पवित्र नहीं हुए हैं। आप लघु शंका जाइए तो कुल्ला करिए, हाथ मुंह धुलिए, और दीर्घ शंका जाइए तो बिना नहाए बाहर मत आइए, ये शास्त्र कहते हैं। दीर्घ शंका जाइए तो बिना नहाए बाहर मत आइए, किसी को छूइए मत, क्योंकि बिना नहाए आप टॉयलेट गए हैं और बिना नहाए आप यदि बाहर आ गए हैं और सब जिसको आपने छू दिया वो सब अपवित्र हो गया। अरे भाई शुद्धि राखो तब बुद्धि ठीक होगी, नहीं तो कितना भी धन कमा लो शांति मिलने वाली आपको नहीं है। स्नान करिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ध्यान दीजिएगा। एक बार जाओ तो एक बार स्नान करो, 2 बार जाओ तो 2 बार स्नान करो, 3 बार जाओ तो 3 बार स्नान करो। बिना स्नान किए अंदर से बाहर मत आओ। ये शुद्धि शास्त्र समझाते हैं। यदि आपने इन शुद्धियों का ख्याल रखा तो बुद्धि ठीक रहेगी, नहीं तो बिगड़ जाएगी। बच्चों को बचपन में ही सिखाओ, ये संस्कार दो कि बेटा स्नान करना जरूरी है, स्नान जरूरी है। जब बाह्य भाग पवित्र होगा तब अंतःकरण पवित्र होगा, जब विचार पवित्र होंगे तब मन पवित्र होगा, जब बुद्धि पवित्र होगी तब कर्म पवित्र होंगे। जब बुद्धि ही पवित्र नहीं है तो अच्छे कर्म की उम्मीद हम आपसे क्या करें? बताइए। बुद्धि पवित्र होगी तब तो अच्छे कर्म होंगे, पवित्र कर्म होंगे। बुद्धि ही अपवित्र है तो कर्म कैसे पवित्र हो सकते हैं? इसलिए ध्यान रखिए, बहुत गंभीरता से समझिए। श्री ध्रुव जी महाराज ने बहुत ध्यान से खान पान में ध्यान रखा और बड़े प्रेम से भगवान का भजन कर रहे हैं।